16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे, क्या सही में इतने घंटे पढ़ना पॉसिबल है? अगर इतने घंटे पढ़ना पॉसिबल है तो आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं क्यों 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो आज का वीडियो आप ही लोग के लिए है और आज के इस वीडियो में आपको सही में मालूम चलने वाला है कि क्या कोई इंसान 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे पढ़ सकता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा कि आखिर वो किस तरह पढ़ते हैं, या फिर मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या किस तरह 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे पढ़ा जाता है, या फिर क्या चीज़ें हैं, क्या हम 16 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि हम 12 घंटे पढ़ें। तो बहुत से ऐसे केस होते हैं जहाँ पे अगर लगता है आपको कि हाँ 16 घंटे मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन यहाँ पे 12 घंटे पढ़ रहा हूँ तो ये बढ़िया है 16 घंटे पढ़ने से। तो उस चीज़ के बारे में भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो रहने वाला है कि टाइम टेबल कैसे बनाए, टाइम टेबल मतलब कैसे 16 घंटे, 18 घंटे या फिर 15 घंटे, 14 घंटे जो भी हो, कैसे पढ़ पाए, कैसे फुल एफिशिएंसी से दे पाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर 12 के साथ जेईई, नीट ये सारे एग्ज़ाम्स में हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप समझते हो इस बात को कि हाँ मेरे को 16 घंटे, 17 घंटे इस चीज़ को देना पड़ेगा, पढ़ाई को देना पड़ेगा, उस तैयारी को देना पड़ेगा जिस चीज़ के प्रति मैं सपना देख रहा हूँ, रात भर सोच रहा हूँ कि हाँ एक दिन मैं उस कॉलेज में वहाँ पे जाके और मैं मतलब कि एडमिशन लूँगा, मैं पढ़ूँगा उस कॉलेज में, उस जगह पे। तो उसके लिए आपको आज मेहनत करने की ज़रूरत है और आज 16 से 17 घंटे मेहनत करने की एकदम ज़रूरत है। 16 से 17 घंटे का मतलब ये नहीं होता है कि आप मतलब कि देखिए पढ़ने का दो तरीका होता है, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप 16 से 17 घंटे यहीं पढ़िए। 16 से 17 घंटे आपसे नहीं हो पा रहा है, आप न पढ़िए, बिकॉज आप अगर स्टार्टिंग में हो, आप 16 से 17 घंटे सोच रहे हो कि हाँ मैं भी पढ़ पाऊँगा, नहीं मैं भी चलो ट्राई करता हूँ, तो आप मतलब कि नहीं पढ़ पाओगे, जो जेन्युइन सी बात है। आप बैठे रह जाओगे, बुक खोल के देखते रह जाओगे कि हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये, वो पढ़ाई नहीं होता, उसको फुल एफिशिएंसी से पढ़ाई नहीं कहा जाता। फुल एफिशिएंसी से पढ़ाई का मतलब ये है कि अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, कोई 16 घंटे पढ़ रहा है, जो 16 घंटे पढ़ रहा है वो सिर्फ ऐसे मतलब कि बैठ रहा है, नाम के लिए पढ़ रहा है कि हाँ 16 घंटे हो गए, 17 घंटे हो गए, उस टाइप का नहीं। अगर आप 12 घंटे फुल एफिशिएंसी से पढ़ रहे हो, फुल फोकस के साथ पढ़ रहे हो, आप अपने मतलब टाइम को फुल न्यूट्रलाइज कर रहे हो उस चीज़ों में, तो आप उससे बढ़िया रैंक कर सकते हो। आप बहुत से सिचुएशन में ऐसे देखते हो कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात 16 घंटे, 17 घंटे मेहनत करते हैं लेकिन फुल एफिशिएंसी से मेहनत नहीं कर पाते हैं, उतने फोकस से मेहनत नहीं कर पाते हैं। वहीं कहीं 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे वाले आराम से निकल जाते, टॉप कर जाते या फिर कहीं रैंक कर जाते। तो यही चीज़ें हैं, आपको मेन चीज़ समझने की ज़रूरत है कि 16 घंटे पढ़ना मेन ज़रूरी नहीं है। मेन ज़रूरी ये है कि आप फुल फोकस के साथ उस चीज़ को दे पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो या फिर नहीं पढ़ पा रहे हो। अगर आपका टाइम टेबल देखा जाए जो भी हो, 6 घंटे की क्लास होती है, मतलब नॉर्मली 6 घंटे की आराम से क्लास होती है। 6 घंटे की क्लास करने के बाद जब आप 6 घंटे उस क्लास के नोट्स, रिवीजन, डीपीपी जो भी हो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो, होमवर्क हो, उसको आप अगर नहीं दे रहे हो, 6 घंटे उस चीज़ में न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ें सही नहीं है। बिकॉज उसमें 2 घंटे, 3 घंटे देना ज़रूरी है। एंड सबसे पहले आपको टारगेट बना के चलना पड़ेगा। मेन चीज़ें ये है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 17 घंटे का टारगेट एकदम अचीव करना, 17 घंटा पूरा करना, नहीं। टारगेट आपका ये रहना चाहिए कि हाँ मेरे को जो नोट्स मिला है वो कंप्लीट हो गया, रिवीजन हो गया, रिवीजन करने के बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, मेरे को क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, टाइम मिला, पीवाईक्यू किया, जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें सारे ये सारी चीज़ें रूल्स फॉलो होती हैं। तो जैसे कि आपका जैसे आप टाइम टेबल ऐसे रखो, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, उस हिसाब से आप मतलब अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। जैसे कि आपका जैसे 6 घंटे का क्लास खत्म हुआ तो 6 घंटे क्लास में मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट का बीच में गैप मिलता है। तो 6 घंटे के जैसे क्लास खत्म हुआ तो ये नहीं कि क्लास खत्म हुआ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। 6 घंटे का क्लास खत्म हुआ, थोड़ा सा आप उठो, घूमो फिरो, थोड़ा सा रिलैक्स हो, खाना होना खाना है, खाना होना खाओ अपना, उसके बाद अपना 5 मिनट रिलैक्स होने के बाद मतलब कि मुश्किल से 20 मिनट का आप टाइम लो, उसमें फ्री टाइम लो, और 20 मिनट के बाद आप टारगेट सेट करो कि हाँ मेरे को इस इतना बजे से इतना बजे ले, यानी कि इतने मतलब इतने ड्यूरेशन में मेरे को इस सब्जेक्ट का क्लास नोट्स कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, डीपीपी करना है, होमवर्क जो मिला है, पीवाईक्यू हो सकते हैं तो उसे करना है, नहीं तो संडे को तो सारा चीज़ शिफ्ट करना ही है। बाकी ये इस टाइप से आप टारगेट लेके चलो कि हाँ मेरे को ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। जैसे कि फिजिक्स का बात कर ले तो फिजिक्स में मेरे को जो आज नोट्स मिले, जो मेरे से छूट गया है क्लास के दौरान मैं नहीं बना पाया हूँ, उसको बनाओ, रिविज़न करो,
उस क्लास नोट्स में जितने भी क्वेश्चन कराए गए उस नोट्स में जितने भी क्वेश्चन कराए गए उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, जो भी डीपीपी होमवर्क मिल रहा है उस चीज़ को ट्राई करो। ये चीज़ें करते करते जब आपका 2 से 3 घंटे ख़त्म हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। उसी तरह मैथ्स, केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट का ऐसा ही बना के चलो कि हाँ मेरे को इतने ड्यूरेशन में ये सारी चीज़ें कर लेनी है। बाकी आगे बढ़े तो अपना जो भी है 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा जो भी हो आप मैनेज करके चलो। थोड़ा आप तैयारी में हो, सोच रहे हो आप हायर लेवल के एजुकेशन की तैयारी में हो तो आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ा एक रात कम सोओगे तो आराम से काम चल जाएगा। आज 5 घंटे 6 घंटे सोओगे तो कल हो सकता है कि आपको 5-6 घंटे कहीं ना कहीं मिलेगा, ज़रूर आपके मेहनत का फल मिलेगा। तो ज़रूरी है कि आप फुल एफिशिएंसी से पढ़ो। जब आप इस तरह से पढ़ने लगोगे कि आप एक टारगेट बनाओगे कि हाँ मेरे को ये करना है, फिजिक्स में ये कंप्लीट कर लेना है, आज किसी तरह कंप्लीट करना है, मैथ्स में ये कंप्लीट कर लेना है, केमिस्ट्री में ये कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह अगर आप बना के चलोगे तो आपका कब 14 से 15 घंटे हो जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। और आपको ये ज़रूरी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी कि हाँ मैंने ये 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, यहाँ पे 6 घंटे पढ़ा और इस तरह करते करते मैंने 16 घंटे पढ़ लिया। लेकिन मतलब कि 16 घंटे आप किस तरह पढ़ोगे, 15 घंटे किस तरह पढ़ोगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। नहीं तो अगर आप सोच रहे हो ऐसा कि हाँ मैं 17 घंटे ही पढ़ूंगा, मेरे को 17 घंटे ही पढ़ना है, तो आप बैठे रह जाओगे कुर्सी पर, देखते रह जाओगे कि हाँ 1 घंटे मिले, ये 2 घंटे ख़त्म हुआ और 30 मिनट बचा है और 10 मिनट बचा है, चलो उठो हो गया 17 घंटे, साढ़े 17 घंटे, चलो अब सोने चलो। इस तरह नहीं होता है पढ़ाई का असली मतलब होता है कि आप फुल इफिशियंसी के साथ अगर 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हो तो इनफ है। मतलब कि अगर आप 10 घंटे 12 घंटे में कोई मतलब जैसे कि कोई 10 क्वेश्चन को 1 घंटे में कर रहा है, आप 10 क्वेश्चन को 45 मिनट या फिर जो भी है 30-40 मिनट में आप कर दे रहे हो तो सही है, आप करो। आप कम टाइम में कर रहे हो, कम टाइम में आप उस चीज़ को मतलब कैप्चर कर पा रहे हो, उस चीज़ को कंप्लीट कर पा रहे हो, बढ़िया बात है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ट्राई कर पाओगे उस ड्यूरेशन में। तो इस चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप यूट्यूब पे देख रहे हो कि हाँ 16 घंटे पढ़िए, 18 घंटे पढ़िए, आप अपनी आप पढ़ने लग जाओगे। अगर आप अभी स्टार्टिंग फेज़ में हो तो आपसे नहीं पढ़ा जाएगा, जो जेन्युइन सी बात है। आप 16 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे नहीं बैठ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जैसे ही क्लास ख़त्म हो 5-10 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा सा रिलैक्स हो, फिर अपना स्ट्रेच व्रेच हो, फिर अपने क्लास में बैठ जाओ, क्लास करने बैठ जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर फोकस नहीं बैठ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा उठा, थोड़ा सा टहला, वॉक किया, तो हो सके तो गाना वाना, ये सारी चीज़ें मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। बिकॉज अगर आप सोचोगे कि हाँ थोड़ा सा मैं गाना सुन लेता हूँ, थोड़ा सा मैं यूट्यूब देख लेता हूँ, इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, तो उस आप लूप में आप फंस जाओगे, गाना सुनने के लूप में फंस जाओगे, यूट्यूब वीडियो देखने के लूप में फंस जाओगे और कब वो लूप आधे घंटे से 1 घंटे आपका चला जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। और बीच में 1 घंटे का टाइम आप निकालो, इस बीच में जो भी आप स्टार्टिंग से लेके और रात तक जो भी पढ़ाई कर रहे हो, इसमें 1 घंटे टाइम निकालो जिसमें फैमिली के साथ टाइम यूटिलाइज करो, कुछ देर बैठो या फिर उस टाइम में आप रिलैक्स हो। फ़ोन न चलाओ। फ़ोन में चलाने के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये फ़ोन लिए स्क्रॉल कर रहे हैं 1 घंटे में, खूब रील्स देखे, खूब वीडियोज़ देखे, वो नहीं। वो चीज़ें अगर आप देखोगे तो वही चीज़ें आपके माइंड में चलेंगी, आपके माइंड में वो चलेगा ही नहीं। आप ऐसे ट्राई करके देख लेना, एक दिन फ़ोन आप मत चलाना, रील्स ये सारी जितने भी यूट्यूब वीडियो है, रील्स, इन सारी चीज़ों को मत देखना। उसके बाद उस दिन आप देखना कि आपके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई 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 ही चलेगा। जो आपको क्लास में हुआ रहेगा, जितने भी क्वेश्चन, जो भी चीज़ें हुए रहेंगी, वो थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में आता रहेगा। नहीं तो अगर आप फ़ोन चलाने लगोगे तो जो फ़ोन में वीडियोज़ होंगी, जो कंटेंट होंगे, कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो हमारे माइंड में फिक्स्ड हो जाते हैं, तो वही सारी चीज़ें आपके माइंड में फिक्स होने लगेंगी और उसके बाद आप उसी चीज़ के बारे में, उसी लूप में फंस जाओगे, वही चीज़ें सोचने लगोगे। तो फ़ोन मत चलाओ। फ़ोन हो सकता है चलाना है तो 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी आप लॉन्ग वीडियो देख सकते हो, शॉर्ट वीडियो मतलब कम ही देखना। मेरा मतलब पर्सनल यही रिकमेंडेशन होगा कि शॉर्ट वीडियो एकदम मतलब निगलेक्ट कर देना, साफ छोड़ देना। लॉन्ग वीडियो हो सके तो थोड़ा बहुत देख लिया, कभी 10-20 मिनट, उसके बाद हो गया काम खत्म। उसके बाद फिर अपना 1 घंटे के बाद अपना पढ़ने बैठ गए, फिर उसी तरह टारगेट सेट किया कि हाँ इतना घंटे ये चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह अगर पढ़ रहे हो तो 16 घंटे आराम से पढ़ लोगे। और जहाँ तक बात हुआ 20-22 घंटे पढ़ने का, तो 20 या 22 घंटे पढ़ना पॉसिबल नहीं है, जो जेन्युइन सी बात है। 20-22 घंटे आप कैसे पढ़ सकते हो? 20 घंटे आप पढ़ रहे हो, 4 घंटे आप सो रहे हो, चलो मान के चल रहे हो, तो 4 घंटे अगर आप सो रहे हो तो आपका और सारे तो काम है, जैसे कि नहाना धोना, फ्रेश होना है, उसके बाद आपको खाना पीना खाना है, कुछ समय फैमिली के साथ देना है। क्या आप इस 4 घंटे में कर लोगे? नहीं करोगे। 22 घंटे आप पढ़ रहे हो, मतलब फुल एफिशिएंसी के
साथ किसी को भी 16 से 17 घंटे, 18 घंटे, मैक्स टू मैक्स 18 घंटे कोई पढ़ सकता है, इससे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ सकता, जो कि जेन्युइन सी बात है। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ पा रहे हो तो बहुत 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 बढ़िया है, बिकॉज़ इससे ज़्यादा आप पढ़ पा रहे हो तो आप टाइम कैसे निकाल पा रहे हो ये आप ही समझ रहे हो, आप ही सोच रहे हो। तो सबसे पहले सोचने की ये सारी ज़रूरत है। आप कोई भी वीडियो देख के अपने आप को जज मत करो, एंड थोड़े-थोड़े अपने टारगेट्स बनाओ। ये नहीं कि आज ये वीडियो देखा और सोचा कि हाँ, चलो मैं 17 घंटे, 18 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, नहीं। आप थोड़ा-थोड़ा टारगेट बनाओ, थोड़ा-थोड़ा आप कंप्लीट करो, स्टार्टिंग फेज़ में हो, जैसे 1-2 महीने खत्म हो जाएँगे, आप अपने आप उस लाइन में चलने लगोगे, अपने आप कब टाइम कंप्लीट हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। और चलिए, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। टेक केयर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एंड देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कब आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।